हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसकी खासियत ये है कि वो सबसे आसान टॉपिक है। 11th क्लास का सबसे पहला टॉपिक। अच्छा, अकाउंट्स के अंदर मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। सबसे यह हमारे तुम्हारे बीच की बात है, कहीं और तक पहुँचनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब सुनो ज़रा, अकाउंट्स में ना हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। सारा का सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस जो कि हम में है मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो चीज़ लेके हमें चलनी है। रूल कितने होंगे? गिनती के 2-3, काम खत्म। पर उन रूल्स पे पहुंचने से पहले हमें क्या करना है? हमें जैसे ABCD सीखते ना इंग्लिश सीखने से पहले, तो हमें क्या करना है? 2-4 शब्द सीखने अकाउंट्स के जो हमें हेल्प करेंगे उन 2-3 रूल्स को समझने के लिए, ठीक है। जब हम उन 2-4 शब्दों को सीख लेंगे, उसके बाद अकाउंट्स तो ऐसे पानी की तरह बहता चला जाएगा, देखना जरा। अच्छा भाई, बोलते क्या है हम, मतलब किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, साधारण अकाउंटिंग शब्दकोश, यही बोलेंगे ना अच्छा भाई, अब इसको ना हम ऐसे नहीं सीखेंगे वर्ड बाय वर्ड। हम एक कहानी शुरू करेंगे और उस कहानी में देखेंगे जो जो किरदार आते रहेंगे, हम सीखते जाएंगे क्या है क्या नहीं है। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले ना, 90% अकाउंट्स तो हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। समझना जरा मेरी बात को। देखो भाई, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है मिस्टर पॉल। इसका हम नाम रखेंगे मिस्टर पॉल, ओके। अच्छा जी, इस व्यक्ति के पास क्या है? इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। अब इसे इस पैसे का करना क्या है? ये अपने पैसे को इस्तेमाल करके और पैसे कमाना चाहता है। तो जिसके लिए क्या करेगा? अपने इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि मिस्टर पॉल क्या चाहते हैं? मिस्टर पॉल एक कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है। और उस कंपनी का नाम क्या है? कोई अच्छी सी कंपनी का नाम सोच लेते हैं, मान लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज एक कंपनी है, ठीक है, जिसको मिस्टर पॉल खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि अभी तक हमारा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, ओके। मिस्टर पॉल ने क्या किया? अपना पैसा यहां पहुंचाया। क्या तुम्हें पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है? हाँ हाँ भैया, नजर आ रहा है। तो हमने अपना पैसा पहुंचाया यहां तक। अच्छा, अब हमने जगह ली, जमीन ली, इसको मैं क्या बोलूंगा? लैंड। हमने लैंड परचेज किया, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई। ओहो, मजा ही आ गया। इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगाया। बोर्ड लगाएंगे ना भाई, क्या नाम है हमारी कंपनी का? हमने नाम रखा था ऑरेंज। लो भाई, ऑरेंज नाम की हमने कंपनी बनाई। सिंपल, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, मिस्टर पॉल कौन है? मिस्टर पॉल है हमारे पास ओनर। ओनर, ये तो इजी सा था। तो ये अकाउंट्स में, इससे बाहर कुछ नहीं है। कॉमन जो हम बातें अभी तक सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वही सब चीजें हम अकाउंट्स में देखेंगे। सिंपल। अच्छा जी, ये कौन है? ओनर। ये कौन है? बिजनेस। और ये लैंड, ये बिल्डिंग, ये सब क्या है? हम कहेंगे ये सब बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी को अकाउंट्स में एसेट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एसेट्स के नाम से। हम किसी भी प्रॉपर्टी को एसेट्स के नाम से पहचानेंगे अकाउंट्स के अंदर। अच्छा जी, पहला शब्द क्या सीखा हमने? एसेट्स। सिंपल था। बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस का एसेट्स है। जैसे मान लो मिस्टर पॉल के पास एक घर है, ठीक है ना। ये हमने बेचारे का एक बहुत ही बेसिक सा घर बना दिया, पर हमारे समझने के लिए बहुत है। ये उसका घर है।
तो ये मिस्टर पॉल का क्या है? एसेट। वैसे ही बिजनेस के लिए बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस का लैंड, इसके अलावा जितनी भी चीजें बिजनेस से बिलोंग करती होंगी वो सारी बिजनेस की एसेट है। पता है अकाउंट्स क्या कहता है? अकाउंट्स कहता है कि भाई ओनर और बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति हैं और हमें जितनी भी अकाउंटिंग करनी है सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट, पहला प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल बात पल्ले से गांठ मार के चलनी है। कभी भी अकाउंटिंग करनी है पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेना है? बिजनेस का। बिजनेस ओनर से अलग है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ऑरेंज एक अलग व्यक्ति है, मिस्टर पॉल एक अलग व्यक्ति है। मिस्टर पॉल ने ऑरेंज को पैसा दिया था तो हम मान के चलेंगे कि ऑरेंज ने मिस्टर पॉल से उधार लिया है। और जब भी हम उधार ओनर से लेंगे, दोबारा से, जब भी हम कौन है? बिजनेस। जब भी हम उधार लेंगे ओनर से तो उसका नाम बन जाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। सिंपल, पैसा ओनर ने जो बिजनेस में लगाया है उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ये है हमारा आज का दूसरा शब्द। इजी था। पैसा किसके पास था? ओनर के पास। ओनर ने कहां पे लगाया? बिजनेस में। बिजनेस ने जो चीजें खरीदी हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको बोलेंगे एसेट्स, पहली बात। दूसरा, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया उसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, हम मान के चलेंगे बिजनेस ने उधार लिया है। अब मान लो और पैसे की जरूरत है, तो जो ऑरेंज है, अब ऑरेंज गया किसके पास? बैंक के पास। भाई वाह, मैंने बैंक बना दिया ये, ठीक है, इसको बैंक मान के चलना। ये क्या है? ये है बैंक। ऑरेंज गया बैंक, बैंक एक काम कर, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। बैंक ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैंक में जो पैसा था ये निकल के पहुंचा ऑरेंज के पास, यानी कि हमारे पास। हम कौन है? ऑरेंज। पैसा जा रहा है? हाँ जी भैया, बिल्कुल जा रहा है। जो पैसा हम बाहर से उधार पे लेते हैं, ओनर के अलावा किसी से भी उधार पे लेंगे, तो उस पैसे को हम बोलेंगे लायबिलिटी। थोड़ा अजीब सा शब्द है, कोई बात नहीं, पर अब से ध्यान रखना है, उधार को बोलेंगे लायबिलिटी। 2-4 बार बोलेंगे, बात करेंगे, ऐसा रट जाएगा, उधार तो हम भूल ही जाएंगे, लायबिलिटी ही बोला करेंगे। ठीक है ना? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी हमने ओनर के अलावा बाहर से पैसा लिया तो हम बोलेंगे लायबिलिटी, LIABILITY, लायबिलिटी। ये था हमारा तीसरा शब्द। जो पैसा ओनर से लिया कैपिटल, बाहर से लिया लायबिलिटी। अब वो बैंक भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है, वो कोई और दूसरा बिजनेस भी हो सकता है। अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई क्या है वो? लायबिलिटी। इजी, सिंपल। बिजनेस की प्रॉपर्टी एसेट, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल, बाहर से पैसा उधार लिया तो लायबिलिटी। अब हम बिजनेस में क्या करने वाले हैं? अब हम बिजनेस में बहुत सारे और खर्चे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? खर्चे। खर्चों को क्या बोलते हैं मैं बताता हूं, तुम्हें नहीं पता। एक्सपेंसेस। देखा? चलो कोई बात नहीं, ये है हमारा 4th वर्ड। अच्छा जी, खर्चे करेंगे, बस बिजनेस स्टार्ट कर लिया, खर्चे कर लिए, करेंगे क्या? ऑरेंज करता है क्या है? मान लेते हैं क्या करता है ये? ऑरेंज क्या करता है? ऑरेंज बनाता है स्पेसशिप। लो भाई, ऑरेंज ने बनाया स्पेसशिप, ये उड़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं स्पेसशिप बनाता है ये। अब स्पेसशिप का क्या करेंगे? हमने स्पेसशिप को बेच दिया आगे, ठीक है, किसको बेचा बात की बात है, ठीक है, पर बेच दिया। तो बेच दिया, सेल हुई, तो सेल को हम बोलते हैं रिवेन्यू। ये हमारा है आखिरी आज का शब्द, जो कि है रिवेन्यू। खर्चा किया एक्सपेंसेस, पैसे कमाए तो रिवेन्यू। ये 5 मेन
टर्म्स हैं जो आपको अकाउंटिंग में पूरा का पूरा बेस प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं इन पांचों को। ओनर ने पैसा लगाया कैपिटल, बिजनेस की प्रॉपर्टी एसेट्स, उधार बाहर से लिया तो लाइबिलिटी, खर्चा किया एक्सपेंसेस और कुछ कमाया तो रिवेन्यू। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में भी आएंगी। आसान सी है, कौन सा हमने कोई नया तीर मार लिया। ठीक है, तो इससे आगे का हम समझेंगे आगे की वीडियो में। ओके।